नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ राजनीतिक खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं आखिर क्या कुछ हलचल चल रही है राजनीतिक दुनिया के अंदर। आए दिन कुछ न कुछ बैठकें होती रहती हैं और कुछ न कुछ नए विचार आते रहते हैं। इस बार जो राजनीतिक मुद्दा है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो जुड़ा हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, ये विस्तार आखिर इस समय क्यों किया जा रहा है, इस पर इतनी बैठकें क्यों हो रही हैं, इन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, आखिर सरकार क्या चाहती है, क्या सरकार डरी हुई है, क्या उसे अपनी जीत में कहीं कोई संदेह नजर आ रहा है, या फिर इतनी अफरा तफरी क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है। इन तमाम बातों से अवगत कराएंगे। अलग अलग बातें कही गई हैं। कुछ ने कहा है कि शायद कुछ मंत्रियों के पास जरूरत से ज्यादा प्रभाव है, इस वजह से ये कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे आखिर मामला क्या है, इस पूरी जानकारी से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि किसकी कुर्सी जाने वाली है या फिर किसकी होने वाली है ताजपोशी। आइए नजर डालते हैं आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार पर इतने दिनों से हो रही बैठकों के बाद आखिर अब ये फैसला ले लिया गया है, या यूं कहें कि अब तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है कि क्या कुछ होने वाला है, यानी किसको कुर्सी मिलने वाली है और किसकी कुर्सी जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अंतिम तैयारी पूरी हो चुकी है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को शनिवार को दिल्ली तलब कर लिया गया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राजधानी में ही रहने के लिए कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में व्यापक फेरबदल होने वाला है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं। संविधान के मुताबिक अधिकतम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से मंत्रिमंडल में 28 और लोगों को समायोजित किया जा सकता है। विस्तार में एनडीए के सहयोगी दलों में से अपना दल और अन्ना द्रमुक को भी जगह मिलने की संभावना है, लेकिन जदयू को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। अगर सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होगी और करीब इतनी ही संख्या में मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जाएगा। क्योंकि वर्तमान में 28 मंत्रियों को नई टीम में शामिल करने का विकल्प बचा है, ऐसे में 2 दर्जन नए चेहरों को भी विस्तार में टीम मोदी में जगह मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों, राजनीति से जुड़ी हुई खबर हो या कोई और भी मुद्दा हो, उस मुद्दे पर बेबाक बात लेकर हम आपके सामने आते रहते हैं और आपको नई जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। आगे भी ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, इसके बाद किसको जगह मिलने वाला है या किसको मिलने की संभावना है। इन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल जदयू को 3 पदों का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले। एनडीए के सहयोगी दल जदयू को सरकार में शामिल होने के लिए 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद देने का नया प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन जदयू विस्तार में शामिल होगा या नहीं, यह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रुख पर ही निर्भर करने वाला है। नीतीश मंत्रिमंडल में 5 पद मांग रहे हैं। उन्होंने नए प्रस्ताव को लेकर अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले। आखिर ये विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आखिर सरकार इतनी अफरा तफरी में क्यों है, क्यों वो बेचैन है, या उसकी मंशा क्या है, क्या वो डरी हुई है। इन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि दरअसल एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि यूपी समेत बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं और शायद सरकार की नज़र उसी चुनाव पर है। दरअसल विस्तार पर पीएम मोदी की निगाहें अगर देख लें तो उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगी। चर्चा है कि इस विस्तार के जरिए पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं को खास तौर पर रिझाएगी। ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी
और रामपति राम त्रिपाठी में से किन्हीं 2 को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा जोरों पर है। इसके अलावा दलित बिरादरी को संदेश देने के लिए रमाशंकर कठेरिया और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए जफर इस्लाम को मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। दरअसल दूसरा कारण यह भी दिया गया कि 9 मंत्री ऐसे हैं जिन मंत्रियों के ऊपर अतिरिक्त प्रभार है, यानी वो अपने मंत्रिमंडल के अलावा दूसरे मंत्रिमंडल के कामों की देख रेख भी कर रहे हैं। आखिर वे कौन कौन से मंत्री हैं जिनके पास अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और सरकार का कहना है कि हम उनके बोझ को कम करना चाहते हैं, इसलिए भी मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी है। दरअसल दोस्तों, इसमें क्या कुछ है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आइए आपको जानकारी से रूबरू करवा दें कि आखिर वे कौन से मंत्री हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और उनके बोझ को कम करने की कोशिश सरकार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, रामविलास पासवान और सुरेश अंगड़ी के निधन और राजग के सहयोगी रहे शिवसेना और अकाली दल के कोटे के मंत्रियों के इस्तीफे के कारण फिलहाल 9 मंत्रियों के पास अतिरिक्त मंत्रालयों का भी बोझ है। इनमें नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान और हर्षवर्धन शामिल हैं। विस्तार में इन मंत्रियों के काम का बोझ हल्का किए जाने की चर्चा हो रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, कई बातें ऐसी कही गई हैं जो सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि ये कारण है जिसकी वजह से इसका विस्तार किया जा रहा है, लेकिन मुद्दे कुछ और भी हैं और समय समय पर उन तमाम मुद्दों से हम आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आखिर सरकार क्या कुछ कर रही है या उनकी आगे की नीति में क्या कुछ है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई खबर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ ऐसी खबरें समय समय पर आपको मिलती रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। राजनीतिक खबर में अभी के लिए इतना ही। एक बार नई राजनीतिक खबर के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।